हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं 8वां चैप्टर प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2022-23 को कवर करूंगी। इससे पहले मैंने इसको कवर की थी, लेकिन आधा ही कवर किए थे। जो प्रमुख मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है वो हमने कवर कर लिए थे, और उसमें रह गया था कि वो सारे ऐप और पोर्टल हैं उसके उद्देश्य क्या हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज कि ये सारे मोबाइल ऐप जो हैं, ये पोर्टल और मोबाइल ऐप, इसके क्या उद्देश्य हैं। ये सारे ऐप और पोर्टल हैं, ये जारीकर्ता तो हमने कवर कर लिए थे। आज हम कवर करेंगे इसके क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए, पीएम किसान ऐप के जो उद्देश्य हैं, ये रहा। एक मिनट, पीएम किसान ऐप, एक मिनट थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि दिखने में इजी रहे। हाँ, ये देखिए पीएम किसान ऐप, इसको देखते हैं इसका क्या उद्देश्य है। पीएम किसान ऐप का जो उद्देश्य है वो है किसान दूर दराज घर बैठे भी बिना ओटीपी के फेस स्कैनर KYC पूरा कर सकेंगे। मतलब कह रहा है इसमें कि किसान जो है, किसान दूर दराज घर बैठे बिना ओटीपी के फेस स्कैनर KYC भी पूरा कर सकेंगे। फेस स्कैनर और KYC पूरा कर सकेंगे। किस ऐप से? तो पीएम किसान ऐप से। नेक्स्ट दूसरा ऐप है युवा पोर्टल ऐप। युवा पोर्टल ऐप क्या है? तो युवा पोर्टल ऐप के तहत जो है युवा पोर्टल ऐप का उद्देश्य है युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने। युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए, मतलब कि युवा पोर्टल का उद्देश्य है युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए युवा पोर्टल का उद्देश्य है। नेक्स्ट जो है वो है संचार साथी पोर्टल। ये देखिए यहाँ पर है संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो संचार साथी पोर्टल का उद्देश्य है कि उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच हेतु। मतलब ये कह रहा है संचार साथी पोर्टल उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी क्या जांच कर लेंगे? वास्तविकता जांच कर लेंगे। नेक्स्ट है मेरी लाइफ ऐप। अब देखते हैं मेरी लाइफ ऐप। ये रहा मेरी लाइफ ऐप। इसका क्या उद्देश्य है? मेरी लाइफ ऐप का उद्देश्य है यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। तो मेरी लाइफ ऐप जो है वह, ये देखिए, यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। मेरी लाइफ ऐप। आगे है मेरी लाइफ ऐप के बाद है हिम डेटा पोर्टल। अब ये देखिए हिम डेटा पोर्टल। हिम डेटा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो हिम डेटा पोर्टल का उद्देश्य है कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठनों के डेटा एकत्रित करने हेतु। हिम डेटा पोर्टल का उद्देश्य है कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी पोर्टलों से डेटा को संग्रह करना। उसके बाद है सारथी पोर्टल। साथी पोर्टल, ये देखिए साथी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? कृषि मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणिकता में चुनौतियों का समाधान करने हेतु। मतलब कि जो साथी पोर्टल का उद्देश्य है बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणिकता में चुनौतियों के समाधान हेतु साथी पोर्टल का उद्देश्य यही है। नेक्स्ट है कॉल बिफोर डिग। कॉल बिफोर डिग का क्या उद्देश्य है? इसका काफ़ी उद्देश्य, इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कॉल बिफोर डिग का। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनियोजित खुदाई से बचाने के लिए, आप देखते होंगे जगह जगह बांध वगैरह बनाने के लिए खुदाई होती है और नीचे ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है, तो उसको नुकसान ना हो जाए, इसी को बचाने के लिए कॉल बिफोर डिग ऐप लॉन्च किया गया है। कॉल बिफोर ये है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान से बचाने के नुकसान पहुंचाने वाले अनियोजित खुदाई से बचाने हेतु कॉल बिफोर डिग ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है AIS ऐप। यहाँ देखिए AIS ऐप आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है TDS ब्याज लाभांश शेयर लेन देन कर भुगतान से संबंधित जानकारी हेतु। मतलब कह रहा है कि AIS ऐप का उद्देश्य है TDS ब्याज लाभांश शेयर लेन देन कर भुगतान से संबंधित जानकारी हेतु AIS ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है AIS संगम युवा पोर्टल। अब ये देखिए संगम युवा पोर्टल। संगम युवा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? शिक्षा और कौशल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। संगम युवा पोर्टल का उद्देश्य पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ मजबूत करने के लिए। मतलब कह रहा है संगम युवा पोर्टल का उद्देश्य पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए संगम युवा पोर्टल लॉन्च किया गया है।
उसके बाद है आब प्रहरी ऐप, यहाँ पे देखिए है आब प्रहरी ऐप। अब इसका क्या उद्देश्य है वो देखते हैं। आब प्रहरी ऐप का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या के निपटान के लिए। ये देखिए आब प्रहरी ऐप का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या को निपटान के लिए आब प्रहरी ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आब प्रहरी के बाद प्रहरी ऐप। ये देखिए आब प्रहरी के बाद है प्रहरी ऐप। प्रहरी ऐप का क्या उद्देश्य है? प्रहरी ऐप का उद्देश्य है प्रोएक्टिव गवर्नेंस सुविधा हेतु। प्रहरी ऐप का उद्देश्य है प्रोएक्टिव गवर्नेंस सुविधा हेतु ये प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अमर सरकार पोर्टल। अमर सरकार पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सभी केंद्र और राज्य सरकार में प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए। मतलब जो इसका उद्देश्य है सभी केंद्र और राज्य सरकार के प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए कौन सा ऐप किया गया है? तो प्रहरी ऐप। नेक्स्ट है ये अमर सरकार पोर्टल। अमर सरकार पोर्टल का उद्देश्य है सभी केंद्र और राज्य सरकार के प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए अमर सरकार पोर्टल। नेक्स्ट है SHWAS ऐप। ये देखिए SHWAS ऐप तमिलनाडु सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। SHWAS ऐप का उद्देश्य है राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने। तो SHWAS ऐप का जो उद्देश्य है वो है राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया SHWAS ऐप। नेक्स्ट है जलदूत ऐप। ये देखिए ये है जलदूत ऐप। ये रहा ये रहा जलदूत ऐप। जलदूत ऐप का क्या उद्देश्य है? तो जलदूत ऐप का उद्देश्य है देश भर के गाँव के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए। जलदूत ऐप का जो उद्देश्य है वो है देश भर के गाँव के चयनित कुओं में चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए। ये देखिए देश भर के गाँव में चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है ई कुंभ पोर्टल। ई कुंभ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई कुंभ पोर्टल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ये जो है इसका उद्देश्य है इस पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें होगी। मतलब ई कुंभ पोर्टल जो है ये है इस पर 12 अनुसूचित ई कुंभ पोर्टल पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें होगी। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें होगी 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें होगी ई कुंभ पोर्टल पर। अब है स्केल ऐप। स्केल ऐप क्या होता है? तो स्केल ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। स्केल ऐप जो है इसमें जो है चमड़ा उद्योग एक मिनट स्केल ऐप जो है स्केल ऐप जो है ये है चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार के ज़रूरतें के समाधान के लिए। चमड़ा उद्योग कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार के ज़रूरतें और कौशल सीखने के लिए ज़रूरतें और समाधान के लिए ये लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप? तो स्केल ऐप। नेक्स्ट है ई समाधान पोर्टल। ये देखिए ई समाधान पोर्टल किसके लिए है? छात्रों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए। ई समाधान पोर्टल जो है छात्रों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है CM दा हैसी पोर्टल। ये है CM दा हैसी पोर्टल जो है वो है कि जनता के शिकायतों को दूर करने के लिए। CM दा हैसी पोर्टल क्या है? जनता के शिकायतों को दूर करने के लिए CM दा हैसी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है लकी बिल ऐप। ये देखिए लकी बिल ऐप का उद्देश्य है GST चोरी पर अंकुश लगाने हेतु। लकी बिल ऐप का उद्देश्य है GST चोरी पर अंकुश लगाने हेतु लकी बिल ऐप का उद्देश्य है। इसके बाद ई अमृत ऐप है। ई अमृत ऐप का क्या उद्देश्य है? ई अमृत ऐप का उद्देश्य है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। ई अमृत ऐप का उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत ऐप लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है बाल रक्षा ऐप। बाल रक्षा ऐप का क्या उद्देश्य है? आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। इसका उद्देश्य है आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल पर माता पिता को जागरूक करना। मतलब कि
जो ये है बाल रक्षा ऐप का उद्देश्य है आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल पर जो है ये क्या है, बाल रक्षा ऐप का क्या उद्देश्य है? बाल रक्षा ऐप का उद्देश्य है कि जो आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल पर माता पिता को जागरूक करना। ये रहा आयुर्वेद से जो बच्चों की जो बीमारी होती है उसको आयुर्वेद के माध्यम से ठीक करने के लिए माता पिता को जागरूक करना होता है। नेक्स्ट है निदान पोर्टल। तो ये देखिए निदान पोर्टल क्या है। निदान पोर्टल जो है वो है एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी का विवरण हासिल करने हेतु, यानी कि जो निदान पोर्टल है वो एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी का विवरण हासिल करने हेतु लॉन्च किया गया है निदान पोर्टल। आगे है आधार फेस आरडी ऐप। आधार फेस आरडी ऐप जो है ये चेहरा प्रमाणीकरण हेतु है। आधार फेस आरडी ऐप क्या है? ये चेहरा प्रमाणीकरण हेतु आधार फेस आरडी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ईवी मित्र ऐप। ये रहा ईवी मित्र ऐप जो लॉन्च किया गया है BESCOM कंपनी के द्वारा, और इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी हेतु। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी हेतु। कौन सा ऐप? ईवी मित्र ऐप का उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी हेतु। नेक्स्ट है परीक्षा संगम पोर्टल। ये देखिए ये रहा परीक्षा संगम पोर्टल। परीक्षा संगम पोर्टल का क्या उद्देश्य है? सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु। परीक्षा संगम पोर्टल का उद्देश्य है इसका उद्देश्य है सभी बोर्ड परीक्षा परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया CBSE द्वारा। नेक्स्ट है शैली ऐप। ये देखिए ये रहा शैली ऐप। शैली ऐप का क्या उद्देश्य है? शैली ऐप का उद्देश्य है राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना। शैली ऐप का उद्देश्य है राज्य में लोगों के जीवन शैली की बीमारियों के निदान और नियंत्रण करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद है गतिशक्ति संचार पोर्टल। गतिशक्ति संचार पोर्टल का उद्देश्य है क्या उद्देश्य है गतिशक्ति संचार पोर्टल का? गतिशक्ति संचार पोर्टल का उद्देश्य है प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीय मार्ग के अधिकार हेतु, यानी कि गतिशक्ति संचार पोर्टल का उद्देश्य है प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीय मार्ग के अधिकार हेतु गतिशक्ति संचार पोर्टल का उद्देश्य है। 14,400 ऐप। देखिए 14,400 ऐप केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नहीं सॉरी 14,000 ये यहाँ देखिए 14,400 ऐप। 14,400 ऐप जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और 14,400 ऐप का जो उद्देश्य है वो है अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है जन समर्थ पोर्टल। जन समर्थ पोर्टल का उद्देश्य है केंद्र सरकार इसको लॉन्च किया जन समर्थ पोर्टल को। इसका उद्देश्य है यह सभी क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। मतलब जन समर्थ पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो यह सभी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा जन समर्थ पोर्टल। नेक्स्ट है संभव पोर्टल। अब ये देखिए ये रहा संभव पोर्टल। संभव पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो संभव पोर्टल का उद्देश्य है जन शिकायतों का तेज़ी से संभव पोर्टल का उद्देश्य है जन शिकायतों का तेज़ी से निपटान एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता हेतु ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता हेतु संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है आयु ऐप। ये रहा आयु ऐप। देखिए आयु ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया। इसका क्या उद्देश्य है? योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधी बीमारियों को दूर करने हेतु। मतलब ये कह रहा है कि योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने हेतु नेक्स्ट है बीज विजिल ऐप। बीज विजिल ऐप जो है ये रहा बीज विजिल ऐप।
बीच विजिल ऐप का गोवा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और कार्यरत संस्थानों को लाभ पहुंचाने हेतु जो है ये लॉन्च किया गया बीच विजिल ऐप गोवा सरकार द्वारा। नेक्स्ट है ये है EDAR पोर्टल। EDAR पोर्टल का क्या उद्देश्य है? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया EDAR पोर्टल। इसका उद्देश्य है EDAR पोर्टल का उद्देश्य है कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करता है। यह पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि आभा मोबाइल ऐप। ये देखिए आभा मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए ये आभा मोबाइल ऐप जो है ये स्वास्थ्य रिकॉर्ड को प्रबंधित करने के लिए आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है जन निगरानी ऐप। जन निगरानी ऐप का क्या उद्देश्य है? लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद हेतु, मतलब कि ये जो है जन निगरानी ऐप का जो उद्देश्य है वो है लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करने हेतु जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया एलुमनाई पोर्टल। इंडिया एलुमनाई पोर्टल का जो उद्देश्य है वो है भारत में, ठीक है, इंडिया एलुमनाई पोर्टल का उद्देश्य है कि भारत में पढ़े पूर्व के विदेशी छात्रों और अभी पढ़ने वाले छात्रों को एक साथ जोड़े रखना। भारत में पढ़े पूर्व के विदेशी छात्रों और अभी पढ़ने वाले छात्रों को एक साथ जोड़े रखना। पूर्व पढ़ने वाले छात्रों मतलब कि कह रहा है कि ये देखिए ये इंडिया एलुमनाई पोर्टल का उद्देश्य है भारत में पढ़े पूर्व के विदेशी छात्रों और अभी पढ़ने वाले छात्रों को एक साथ जोड़े रखना। मतलब कह रहा है कि ये ध्यान से देखना है, इंडिया एलुमनाई पोर्टल का उद्देश्य है भारत में पूर्व के पढ़े विदेशी छात्रों और अभी पढ़ने वाले छात्रों को एक साथ जोड़े रखना है। नेक्स्ट है ये यहाँ पे देखिए भारत में पूर्व पढ़े विदेशी छात्रों और ये रहा अभी पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को एक साथ जोड़े रखना इंडिया एलुमनाई ऐप का उद्देश्य है। नेक्स्ट है काबल उत्वी ऐप। ये देखिए ये है काबल उत्वी ऐप। तो काबल उत्वी ऐप का क्या उद्देश्य है? तो ये तमिलनाडु सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। काबल उत्वी ऐप का उद्देश्य है कि पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु काबल उत्वी ऐप लॉन्च किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है दिशांक ऐप। देखिए दिशांक ऐप ये रहा लास्ट। दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है दिशांक ऐप का? तो दिशांक ऐप का उद्देश्य है भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु। दिशांक ऐप का उद्देश्य है भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।